प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे हस्तकला। ओके, तो आज इसके अंदर अपन देखेंगे चमड़े से संबंधित हस्तकला। ठीक है, आओ। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर मोचड़ी। मोचड़ी, ठीक है। तो देखो ये तीनों ही जूतियां हैं, आप जैसे देख रहे हो ये। ठीक है, ये एक मोचड़ी है, दूसरा नंबर का नागरे है और तीसरे नंबर की ये कशीदाकारी युक्त जूतियां। ठीक है, अब इन तीनों में डिफरेंस पहले फोटो से जानो। थोड़ा जूम करूं क्या? ये देखो, ये देखो, अब तो दिख रहा होगा। चलो पहले जूती देख लो, काफी बाद में देखेंगे। ये देखो, अब दिख रहा है जूम में, है ना। अब इसमें देख लो, है ना, तीनों ही जूतियां हैं, लेकिन देखो क्या है, सबसे ऊपर पहले ये मोचड़ी है, ये मोचड़ी। तो इसमें आप जैसे देख लो ये कर्व है, ऐसे ही। ठीक है, ये कर्व है। ये सेकंड नंबर पर जो अपन देख रहे हैं ये नागरे हैं, नागरे। ऊपर जो देखिए ये मोचड़ी, 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 मोची नहीं मोचड़ी। ठीक है, तो मोचड़ी के अंदर तो ये गोलाकार और यहाँ पे ये सीधा प्लेन है। और नागरे में क्या है, देखो ये ऐसे, ये यूं ऐसे दिखती है, ये मतलब ये फीता होता है बीच में, ऐसे यूं बीच में। तो मोचड़ी में ही फीता नहीं होता, नागरे में ही फीता होता है। अब देखो उसको वापस से देखो, ये देखो, ये दिख रहा है, ऐसे यूं आते ही आते हुए, मतलब एक फीत लगी रहती है। ये नागरे की पहचान है। ठीक है, और तीसरी अपन जैसे देख रहे हैं ये कशीदाकारी युक्त जूतियां हैं, जिनपे एम्ब्रॉयडरी का काम हुआ हुआ है, एम्ब्रॉयडरी, कशीदाकारी। ठीक है, तो ये तो है मोचड़ी, ये है नागरे और ये कशीदाकारी। ठीक है, मोचड़ी जैसे फेमस है, ये जोधपुर की है। ठीक है, अपने नागरे जो है ये जयपुर के फेमस है। ठीक है, और ये कशीदाकारी जो है ये भीनमाल जालोर की फेमस है ना। कुछ देखो मत, सामने बगल में लिखा हुआ है सारा। ठीक है, तो अब समझ गए आप, मोचड़ी, नागरे और ये कशीदाकारी जूतियां, है ना। तीनों ही जूती है उन्हें में, लेकिन मोचड़ी देखो फीत नहीं है इसमें बीच में, नागरे के अंदर ये फीत होती है बीच के अंदर, ये चमड़े की। ठीक है, आप कभी कोई जूती देखो किसी को पहने हुए, तो जैसे पिताजी पहनते हो या घर में कोई पहनता हो, तो देखो वो जूती कौन सी है, वो मोचड़ी है कि वो नागरा है। ठीक है ना, या वो कशीदाकारी है। समझ गए? ऐसे वो बोलते हैं ना कि जैसे नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। तो नजर तो कैसे बदले, नजर ज्ञान से बदलेगी, तो नजारे बदल जाएंगे, देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। तोरण पहले भी देखा था, तोरण अब भी देखोगे तो समझ जाओगे ऑटोमेटिक, है ना। तो तोरण इससे पहले भी देखे थे, आप देखोगे तो पूरी कहानी समझ में आएगी। ऐसे है। ठीक है, तो बस समय समय की बात है, ज्ञान का फर्क है, बस ज्ञान लेते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ये बस उसूल जिंदगी का। मोचड़ी, चमड़े की कलात्मक जूतियां, है ना। ये जूतियां कलात्मक समझ ही गए, है ना। कशीदाकारी नहीं लिखी हुई, कलात्मक। फिर जोधपुर की फेमस है, प्रमुख कलाकार मोहम्मद खलील। खली नहीं है, मोहम्मद खलील। किसके? मोचड़ी के। मैं से मोचड़ी, मैं से मोहम्मद खलील। और जोधपुर, मेहरानगढ़। मैं से मेहरानगढ़ लिख दो, इसमें तो मोचड़ी याद आ जाएगी। मैं बराबर मेहरानगढ़ और मैं बराबर मोचड़ी। में मो, में से मेहरानगढ़, मो से मोचड़ी। नेक्स्ट है नागरे, ये जयपुर के जूती है, कलात्मक जूती है। और बीच में फीत इसकी ये पहचान है, ये जो फीत है ना बीच में, ये पहचान है इसकी। कशीदाकारी जूतियां भीनमाल जालोर की हैं भाई। कशीदे जो बुनता था ये, मतलब तो आप में ताकत है तभी पहन सकते हो, और ताकत किस में? भीम में। ऐसा रखना, भीनमाल जालोर। जैसे अपन ने हरजी गांव नहीं देखा था जालोर में, है दरी निर्माण, सूती दरी निर्माण के अंदर आया था हरजी गांव, ऐसे ही है। टाकला नागौर, हरजी गांव, लेटा गांव, सॉरी लेटा गांव नागौर, वो लेटा गांव जालोर, है ना। देखे तो उसमें आए थे सारे अपने कपड़े के अंदर आए थे शायद, है ना। टाकला नागौर था, है कि नहीं, लेटा गांव अपने जालोर। समझ गए? तो ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है। ओके, फिर जूतियों से आगे अपन बात बढ़ाएं तो देखो ऊंट, ये देखो ऊंट की खाल से निर्मित जल का पात्र है ये, जल को ठंडा रखने के लिए। तो इसको बोलते हैं कापी या कुप्पी। तो ये अपने राजस्थान में तो फेमस नहीं है, ये बहुत फेमस है मुल्तान के अंदर, पाकिस्तान में, सऊदी अरब के अंदर बहुत ज्यादा, है ना। कई बार जैसे मूवीज के अंदर सऊदी अरब के सीन आते हैं तो ये कापी कॉपी दिखाई देती है अपने को, है ना। राजस्थान में जोधपुर का जो अपने जिंक की जो बोतल है, जिंक की धातु की निर्मित बोतल, जो कलात्मक कपड़े से ढकी रहती है बाहर, पाइंट, जिसको मारवाड़ का फ्रिज बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन, बाजला। तो राजस्थान में तो कमोडिटी वो फेमस है, ये कम फेमस है। ठीक है, ये अरबियन कंट्रीज में ज्यादा फेमस है। क्या? कापी या कुप्पी। ऊंट की खाल से निर्मित बोतल पानी को ठंडा रखने के लिए उपयुक्त की जाती है ना। कापी कुप्पी, कापी या कुप्पी बीकानेर में ऊंट के चमड़े से निर्मित जलपात्र, ये ऐसा दिखता है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों को। फिर होता है बिनोटा। बिनोटा क्या है? दूल्हा दुल्हन की जो जूतियां होती है ना, वही। जूते लो पैसे दो, है ना। जूते खाओगे नहीं, वो जूते, जूते दो और पैसे ले लो, है ना। मतलब पैसे दे दो और जूते ले लो, जूते दो पैसे लो, ऐसे जीजा थाली।
ठीक है। तो दूल्हा दुल्हन की जो जूतियां उनको क्या बोलते हैं, बिनोटा। ठीक है। फिर चमड़े से संबंधित अगली जो कला है वो उस्ता कला, इसको मुनवती या मुनावत भी बोलते हैं, है ना, मुनवती या मुनावत कला। ठीक है, जिसका संबंध किससे है, मैंने बताया था ऊंट के खाल पे जो स्वर्ण नक्काशी करने की कला उसको अपन उस्ता कला बोलते हैं। तो मैंने बताया था मूल रूप से लाहौर की है। ये बीकानेर कैसे आई कि औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों से परेशान होके उस्ता कारीगर जो थे वो उन्होंने निश्चय किया क्या लाहौर से अपन बीकानेर चलेंगे। और बीकानेर में शरण किसने दी इनको, अनूप सिंह ने। ठीक है, उस समय के जो शासक थे बीकानेर के अनूप सिंह जी, उन्होंने इनको शरण दी। ठीक है। फिर जैसे मैंने कलाकार आपको बताए थे, जैसे अपने कौन कौन से अपन ने पढ़े, रुकनुद्दीन था, है, अली रजा था, हिसामुद्दीन उस्ता था, है कि नहीं, अपने हमीद हसन थे, ऐसे। ठीक है। तो बीकानेर ये अपन ने किस में देखी थी, ये उस्ता कला, चित्रकला जो देख रहे थे ना अपन, तो चित्रकला में आई थी मथेरण और उस्ता कला। तो मथेरण तो जैन समुदाय जो भित्ति चित्र करते थे बीकानेर में, और उस्ता कला ये थे, है ना। ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी, सोने से नक्काशी ना ऊंट की खाल पर। ठीक है। अनूप सिंह के समय लाहौर से बीकानेर आके बसे प्रमुख कलाकार अली रजा और रुकनुद्दीन त्रिगुट के मेंबर थे, ना, रामलाल तो मथेरन थे, और ये अपने रुकनुद्दीन और अली रजा उस्ता से संबंधित थे। और त्रिगुट के अंदर अपन ने क्वेश्चन देखा था, बीकानेर के त्रिगुट में कौन से 3 चित्रकार थे ये। फिर हिसामुद्दीन उस्ता 1986 में पद्मश्री मिला। इनके गुरु थे कादर बख्श और इनके शिष्य थे हनीफ, मोहम्मद हनीफ। ठीक है ना। खुद का नाम क्या, हिमासुद्दीन उस्ता। उस्ता इसलिए कि उस्ता कला से जुड़े हुए हैं। पद्मश्री 1986 में गुरु का नाम कादर खां और शिष्य का नाम मोहम्मद हनीफ, बीच में खुद है हिमासुद्दीन उस्ता। जहुरुद्दीन उस्ता ये देखा अपन ने। फिर इलाही बख्श उस्ता, ऊंट की खाल पर गंगा सिंह का चित्रण किया इन्होंने। किसका, इलाही बख्श का। इलाही जिलाही गंगा ऐसे याद रखो। फिर राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम, है ना, के साथ मिलकर उस्ता कला के प्रशिक्षण के लिए कैमल हाइब्रिड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई है। कहाँ, बीकानेर में। जैसे कैमल ब्रीडिंग सेंटर भी अपने बीकानेर में, है ना, ऊंट शोध संस्थान बीकानेर, और वही कैमल हाई ट्रेनिंग सेंटर में, इसमें क्या है, ये उस्ता कला से संबंधित चीजें इसके अंदर सारी। ठीक है। तो ये बीकानेर में। तो उस्ता कला अपन ने देखा क्या, लाहौर, अनूप सिंह, बीकानेर, दिल्ली, और सबसे इंपॉर्टेंट कारीगर रुकनुद्दीन और अली रजा। ठीक है। ये रुकनुद्दीन बहुत आता है, ये रुकनुद्दीन बहुत बड़ा नाम है, रुकनुद्दीन, ये रुकनुद्दीन है कि नहीं, ध्यान रखना। अली रजा, हिमासुद्दीन उस्ता, ये हिमासुद्दीन उस्ता। ठीक है। बाकी उस्ता कला अपन बहुत बात देख चुके हैं। और मुन्नावती या मुनवती इसका दूसरा नाम है। फिर नेक्स्ट अपन जो लेदर में देखते हैं वो है जट कतराई, है ना। जट अपन बोलते हैं बालों को, जैसे ये क्या जटा कर रखी है, कटिंग करवा के आओ, तो जट कतराई, कतरना कैसे चला देना। तो ये क्या है, ऊंट के शरीर के बालों को कतर कर शरीर पर कई तरह की आकृतियों को कोड़ने की कला। तो जैसे ये ऊंट दिख रहा है, जिंदा ऊंट है, उसके बालों को अपन ने यूं काट दिया। ये पुष्कर जब महोत्सव होता है उसमें बहुत अच्छी देखने को मिलती है ना। तो उस्ता आर्ट जो, तो मरे हुए ऊंट की खाल पे, है ना, ऊंट मर गया, उसकी खाल उतार ली, फिर उसमें सोने की नक्काशी करी। ठीक है। तो वो तो क्या है, उस्ता आर्ट, है ना। जैसे इलाही खाने बनाया गंगा सिंह का चित्र, तो वो मरे हुए ऊंट की खाल और फिर उसके ऊपर चित्रकारी करी, ऐसे। और ये जो है अपने जट कतरा, ये जिंदा ऊंट की खाल पे है, नहीं, ऊंट जिंदा रहेगा तभी तो उसके ऊपर बाल जो है सजेंगे, ऐसे। फिर क्या, अशोक टांक जो है, ये ऊंटों की ब्यूटिशियन है। अशोक टांक, अशोक द ग्रेट नहीं है, अशोक टांक ब्यूटिशियन, मतलब वो इस तरह की डिजाइन बनाने में, डिजाइन को एक विजन कर, डिजाइन को विजन मतलब उसको डिजाइन को सोचना और फिर उसको जीवंत करना, ये इस प्रकार जादूगर कौन है, अपने अशोक टांक। जैसे कावड़ कला के अंदर हमने देखा ना मांगीलाल मिस्त्री, ऐसे। कास्ट कला के लिए अपन ने देखा क्या, प्रभात जी सुतार। ऐसे ही इस जट कतराई का जो विजन और जो उसको जीवंत बनाने में जो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है वो कौन, जट कतराई का जादूगर किसको बोले अपन, अशोक टांक को। तो टाके नहीं लगाए इन्होंने, ये सिला है, मतलब यूं ऐसे जट कतराई करी है, यूं काटे हैं बाल, टाके नहीं लगाए, काटे हैं बाल, ऐसे। ठीक है। ऊंटों का पालन पोषण करने वाली जो जाति है राजस्थान में कौन सी है, रायका व रेबारी, है ना। रामदेव जी के भक्त होते हैं, मैंने बताया था आपको। ओके। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं गोडलिया। ये गोडलिया क्या है, ये एक पशुओं को गर्म धातु से दागने की प्रथा है। ठीक है ना, जिससे कि पशु की एक अलग विशिष्ट पहचान बन सके कि हाँ ये वो पशु है। ये कई बार चराने लेके जाते हैं, तो जैसे सब जगह से इकट्ठे कर लिए, फिर वो पशु बाद में पहचान में कैसे आएगा, 3 महीने बाद ये किसका था पशु, मालिक को वापस लौटाना है। तो उसके लिए प्रथा होती गोड लिया, मतलब पशु को अपन ने क्या कर दिया, दाग दिया।
है ना, धातु को गर्म किया पहले और फिर उस गर्म धातु को पशु की चमड़ी पे लगाया, तो जिससे कि वो दाग उसके ऊपर परमानेंट मार्क हो गया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो गया, यूं समझ लो उसका आधार हो गया एक तरह से। ऐसे तो अपन पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत के अंदर दाग व चेहरा की पद्धति चालू करी थी, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो वहां घोड़ों को दागा जाता था कि जिस घोड़े के लिए सरकार तुमको पैसे दे रही है ना दिल्ली सल्तनत, वही घोड़ा आना चाहिए जब हम मांगे लड़ाई के अंदर। ऐसा नहीं है कि पैसे तो तुमने ले लिए, अच्छे घोड़े को लड़ाई में भेज दिया खच्चर, वो भी बीमार, तो वो दाग देते थे घोड़े को अलाउद्दीन खिलजी। तो जिससे पता लगे ये घोड़ा आना चाहिए जब हम मांगेंगे, है ना, कहीं से ना कूच करके, तो वो घोड़ा भेजोगे, इसके पैसे दिए। तो वो दाग प्रथा थी, घोड़ों को दागने की प्रथा। और चेहरा क्या, जैसे आज अपन देखते पासपोर्ट साइज फोटो लगती है ना फॉर्म के ऊपर, तो वो चेहरा हुलिया बना लिया जाता था एक में, उस समय तो कहाँ था कैमरा, तो उसमें पेन से आर्टिस्ट छोटा सा हुलिया बना लेता, जैसे याद रहे हाँ भाई इस सैनिक को अपन ने भर्ती किया था, पता चले पैसे लेने तो सैनिक आ रहा है, जब लड़ाई होती है तो दूसरे भाई को भेज रहा है जो कोई बीमार है कि नहीं है, ऐसे। तो वो थी दाग और चेहरा, वो किसने चालू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो उस दाग का ही एक प्रकार है गोड लिया, है। तो गोड क्या, गोद, जैसे गोद दिया का हो गया गोड लिया, गोदना होता ना, यूं ठप्पा लगा दिया गोद दिया, यह गोड लिया। तो पशुओं पर गर्म धातु से अंकन करते हैं जो प्रथा है उसको गोद दिया बोलते हैं, गोड लिया। पशुओं की खाल पर गर्म धातु के माध्यम से विभिन्न आकृतियों को बड़े कलात्मक दाग लगाने की कला जो है ये है। क्यों? पशुओं की विशिष्ट पहचान के लिए ऐसा करना जरूरी है, जिससे पशु मिक्स नहीं हो, है कि नहीं, अलग से वो पशु पहचान में आ सके, इस तरह। समझ गए? तो ये था इसके अंदर, ठीक है। तो अपने चमड़े के अंदर इतना ही था, अगला तो अपना पत्थर से संबंधित आ जाएगा, स्टोन वॉल। समझ गए? ऐसा है ये। तो क्या क्या देखा अपन ने चमड़े में? मोचड़ी, नगारे, मोचड़ी देखी, जूतियां, कलात्मक जूतियां जोधपुर, नागरे देखे अपन, नगारे नहीं नागरे, नागरे अपन ने देखे जयपुर के अंदर, जिसके अंदर वो स्ट्रिप होती है। कशीदाकार जूतियां अपन ने देखी भीनमाल जादपुर में, ठीक है। फिर कापिया कुप्पी देखी अपन ने बीकानेर, ऊंट की खाल से निर्मित बोतलें पानी को ठंडा रखने के लिए। बिनोटा क्या देखा? दूल्हा दुल्हन की जूतियां। उस्ता कला क्या देखी? बीकानेर की ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी, अनूप सिंह के समय लाहौर से बीकानेर आई। कलाकार जो अली रजा रुकनुद्दीन, हिसामुद्दीन उस्ता 1986 में पद्मश्री मिला। गुरु है कादर बख्श, शिष्य है मोहम्मद हनीफ। और जहूर उस्ता, इलाही बख्श उस्ता इंपॉर्टेंट कारीगर हैं। इलाही बख्श उस्ता ने ऊंट की खाल पर गंगा सिंह का चित्रण बनाया। राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम के साथ मिलकर उस्ता कला के प्रशिक्षण के लिए कैमल हाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है बीकानेर में। जट कतराई, ऊंट के शरीर के बालों को कतर कर शरीर पर कई तरह की आकृतियां उकेरना जट कतराई है। अशोक टांक वर्तमान में ऊंट के ब्यूटिशियन है। ऊंटों का पालन पोषण करने वाली जो रहती है वो रायका व रेबारी है। जैसे जोधपुर के अंदर एक स्टेशन है रायका बाग, तो वो रायका ये जाति वहां रहती थी, और फिर उन्होंने वहां पे रानी का महल बनवाया, तो वो रायका बाग, ठीक है। रायका रेबारी वो रायका वही है। फिर गोडलिया जो है पशुओं की खाल पर गर्म धातु से अंकन करने की जो है वो गोडलिया प्रथा पशुओं की विशिष्ट पहचान के लिए ये जरूरी है। समझ गए? तो ऐसे अपन ने चमड़ा पढ़ा। तो मैंने आपको बताया था अपन को ये टॉपिक पढ़ना कैसे है, तो मैं बार बार बताया, जैसे क्लब कैसे रखना है, कपड़ा, कपड़ा, लकड़ी, चमड़ा, तीन तो हो गए, कपड़ा, लकड़ी, चमड़ा। फिर उधर धातु, मिट्टी, पत्थर और विविधि के रूप में, ऐसे 7 ही अपने टॉपिक्स हैं। तो इनको इस वैज्ञानिक तरीके से आपको पढ़ते हुए चलना है। इनको है ना यूं ऐसे इधर उधर मिक्स मत करो कि वो इधर वो है, इधर वो है, इधर ये, ऐसे जो मैंने बताया कपड़ा, लकड़ी, चमड़ा, डैड ऐसे आ जाएगा तीनों। फिर धातु, मिट्टी, पत्थर, ऐसे ही क्लब रखो और विविध, इसी क्रम में इन नोट्सों को जमा लेना। समझ गए? जिससे कि आप पे पकड़ बनी रहेगी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि सर पता नहीं कितने यार हस्तकला में संडे पता नहीं कितने पढ़ा दिए थे। अरे भैया है इतने ही, है ना। तो मैंने तो यूं क्लब किया जिससे कि आपके याददाश्त बने, बिल्कुल आप जब मेंस के अंदर या कहीं भी जैसे आप इंटरव्यू में पूछे तो आप बिल्कुल प्रभावी तरीके से बता सको, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो फटफट निकालोगे, ठीक है। तो वैज्ञानिक ढंग से किसी को जैसे यूं बात भरनी है, किसी को होल्ड करना है किसी पे, तो वैज्ञानिक ढंग से भरो बिल्कुल, जिससे कि वो निकलने के साले की गुंजाइश ही नहीं हो। ऐसे तो क्या, कपड़ा, लकड़ी, चमड़ा, धातु, मिट्टी, पत्थर, अन्य हो गए याद, खत्म। ओके, ऐसे देखो। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं पत्थर। तो अभी तो जैसे जैसे चल रहे हैं वीडियो, जैसे चल रहे हैं है कि नहीं, लेकिन जैसे आपका जो मैटर है उसको उसमें जमा लेना। कैसे? कपड़ा, लकड़ी, चमड़ा, धातु, मिट्टी, पत्थर, विविध। ओके ओके।